आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। करीब एक महीने की खामोशी के बाद पलटकर आए मॉनसून ने देश में कोहराम मचा दिया है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, चारों तरफ सैलाब उमड़ा है और पानी के जोर से धरती धंसती जा रही है। बादलों की सबसे बुरी मार पड़ी है महाराष्ट्र पर, लेकिन महाराष्ट्र से पहले हम आपको दिखाते हैं कर्नाटक की वो तस्वीर जो सबसे ज्यादा डरावनी है। ट्रेन के कोच में उतरा सैलाब, खिड़कियों के रास्ते आई बाढ़, पानी की मार से उखड़ी पटरियां, मलबे में गहरी धंसी बोगियां, खिलौने की तरह पलटी भारी भरकम ट्रेन। आप सैकड़ों बार ट्रेन का सफर कर चुके होंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आप बारिश के मौसम में ट्रेन के सफर से डरने लगेंगे। ऐसी तस्वीर पहले न कभी देखी न सुनी। कोच की खिड़कियों से मानो कोई सैलाब टक्कर मार मार कर अंदर घुसने को बेकरार हो। खिड़कियां बंद हैं, इसके बावजूद पानी की ताकतवर धार रास्ता बना ही ले रही है। कोच के बाहर जैसे कोई तूफान उमड़ रहा हो और खिड़कियों पर पड़ रही इसकी हर दहशत से अंदर मौजूद इंसान सिर से पैर तक सिहर जा रहे हैं। कोच की हर खिड़की पर तूफान इसी तरह टकरा रहा है। चंद पलों में कोच के अंदर समंदर बहने लगा। यात्री अपनी बर्थ छोड़कर नीचे आ गए। थर थर कांपती ट्रेन के भीतर लोग किसी तरह खुद को थामे हुए हैं, लेकिन पानी का हर थपेड़ा ट्रेन और इंसान सबको उखाड़ कर फेंक देने पर आमादा है। ट्रेन के अंदर का ये खौफनाक मंजर बता रहा है कि बात इतने पर ही नहीं रुकेगी। हुआ भी ठीक यही, लेकिन जो हुआ वो पहले ना किसी ने देखा था ना सुना था। पानी के जोर के आगे ट्रेन ही पलट गई। ये हैरत अंगेज और खौफनाक तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी की हैं। ट्रेन के कोच पटरियां छोड़कर अस्त व्यस्त पड़े हैं। ट्रैक के दोनों तरफ मलबे का अंबार है और ट्रेन की इस हालत की वजह भी यही मलबा ही है। ये हादसा निजामुद्दीन वास्को डिगामा एक्सप्रेस के साथ हुआ। चिपलून के पास रेल ट्रैक में पानी होने की वजह से ट्रेन डाइवर्ट की गई थी, लेकिन बेलगावी में भी ट्रेन का सामना तूफानी बारिश से हो गया। जोरदार बारिश के चलते रेल ट्रैक के आसपास कई जगहों पर जमीन धंस गई। दूधसागर सोनोलिम सेक्शन के पास पटरियां उखड़ गई। इसके चलते ट्रेन के कुछ कोच पटरी से उतर गए। ये तस्वीरें उसी भूस्खलन का नतीजा है। कम से कम 2 कोच पलटे हुए दिख रहे हैं। सिर्फ पलटे नहीं, बल्कि कोच आधे से ज्यादा ऊंचाई तक मलबे और कीचड़ में गड़ चुके हैं। बाहर से मलबा डिब्बे के अंदर आ रहा है और यात्रियों के लिए बाहर निकल पाना भी मुश्किल है। गनीमत ये रही कि ऐसे हादसे के बावजूद सभी यात्रियों की जान सलामत रही। रेस्क्यू टीमों ने सभी यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया और ट्रेन को नजदीकी स्टेशन तक ले जाया गया। कर्नाटक में बादलों का कहर सिर्फ ट्रेन की पटरियों पर ही नहीं, सड़कों और रास्तों पर भी टूट रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले में पहाड़ी सड़क का ये हाल देखिए। मूसलाधार बारिश से आधी सड़क गत्ते की तरह टूटकर बिखर चुकी है। ठीक बाजू में गहरी खाई है। बाकी बची सड़क भी ना धंस जाए, इस डर से यहाँ से गुजर रहे लोग जहाँ के तहाँ थम गए। रिहायशी इलाकों का हाल देखिए। मकानों की छत तक पानी पहुंच गया है। दरवाजों पर बोट लगी है, बाकी गाड़ियां किसी काम की नहीं है। थोड़ा बहुत जरूरी सामान लेकर लोग घरों से भाग रहे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहा है, लेकिन नीचे मदद की जरूरत काफी ज्यादा है।
के अंतराल के बाद कर्नाटक में मॉनसून का तगड़ा पलटवार हुआ है। खौफ और बेबसी की ऐसी तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं। बेलगावी से इम्तियाज मुजव्वर के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में जोरदार बारिश के बाद शुक्रवार को 6 जगहों पर भूस्खलन हुआ है और आज हालात का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री रायगढ़ जा रहे हैं। रायगढ़ के महाड़ में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। पूरे जिले में जो खबर मिल पा रही हुई है कि अभी तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। 50 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन बीतते वक्त के साथ साथ उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। तो महाराष्ट्र में बीते 2 दिन की अगर बात करें तो मूसलाधार बारिश हुई है, जिस वजह से अभी तक 76 जाने जा चुकी हैं। ज्यादातर लोगों की मौत बारिश के बाद हुए भूस्खलन में फंसकर हुई है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा तबाही उन्हीं इलाकों में हुई है। चालीस सालों में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी तबाही। आसमानी आफत से धरती पर हाहाकार, पानी की शक्ल में मौत की दस्तक, 72 घंटे तक खतरे का रेड अलर्ट। सरकार कह रही है, जनता कह रही है, रेस्क्यू टीमें कह रही हैं कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो बीते 40 सालों में कभी किसी ने नहीं देखा। मूसलाधार बारिश की ऐसी मार कि पहाड़ चूर चूर हो जाएं, जमीन फट जाए, शहरों में सैलाब का कब्जा हो जाए। महाराष्ट्र में ठीक यही हुआ। चारों तरफ हाहाकार मचा है। पानी मौत का दूसरा नाम बन गया है। कितनी सांसें थम गई और न जाने कितनी जिंदगियां अभी भी मदद का रास्ता देख रही हैं। सबसे बड़ी तबाही आई रायगढ़ जिले के महाड़, रत्नागिरी के चिपलून और सतारा में। रायगढ़ और चिपलून में बारिश की ऐसी मार पड़ी कि लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सैलाब से जूझते लोगों को मलबे ने बेदम कर दिया। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते 6 जगहों पर भूस्खलन हुआ। सबसे भारी तबाही पहाड़ के तलई गांव में हुई। पहाड़ धंसने से कई मकान मलबे की चपेट में आ गए। पूरे रायगढ़ जिले में भूस्खलन से अब तक 44 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं। एनडीआरएफ की टीमें अभी भी राहत का ऑपरेशन चला रही हैं। आसमान से बरस रही आफत ने रत्नागिरी के चिपलून शहर को मानो रौंद डाला। सड़कों पर उफनती लहरों से आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। सब कुछ डूब गया। क्या सड़क, क्या मकान, क्या दुकान। आप देख सकते हैं कि इस मकान का आधा हिस्सा डूबा हुआ है और अंदर लोग फंसे हैं। 24 घंटे बाद भी जब रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची तो इस घर में फंसी महिलाओं को पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने बचाया। युवक ने टायर, ट्यूब और रस्सी के जरिए घर में फंसी 5 महिलाओं समेत एक बुजुर्ग की जान बचाई। यकीन मानिए, बर्बादी की ऐसी बाढ़ लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे चिपळूण भागामध्ये प्रचंड पाणी साचलेलं आहे। एनडीआरएफच्या टीम ह्या साताऱ्यापासून पुढे निघालेल्या आहेत। कुंभारली घाटामार्गे ते चिपळूणला पोहोचतायत। रत्नागिरीमधनं फिशरमॅनच्या बोटी असतील, प्रशासनाच्या बोटी असतील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बोटी असतील, या देखील चिपळूणला आता पोहोचणार आहेत। मी स्वतः तिथल्या भागावर निरीक्षण करण्यासाठी चिपळूणला पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय। रत्नागिरी का चिपलून शहर पिछले 2 दिनों से भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि रेस्क्यू टीम को चिपलून पहुंचने में पसीने छूट गए। आज तक की टीम रेस्क्यू टीम के साथ ही चिपलून पहुंची, वही शहर जो पूरी तरह डूब गया था। आज तक के कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई
वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बढ़ गया कम से कम 12-13 मतलब फुट तक बढ़ गया और फ्लोर को टच हो गया सब जगह। और कितना देर ये पानी रहा यहाँ पर? तकरीबन 24 आवर्स, मोर देन 36। कितना 36 घंटे पानी रहा होगा? 25-26 घंटे पानी कंटिन्यूस था। रात में 2:30 बजे से भरना शुरू हुआ। हम लोग आए थे, इतने पानी से रिटर्न गए। देखते कुछ नहीं बचा सके। अपना माल, कपड़े दुकान है इसकी, कपड़े दुकान में एक माल भी नहीं, कम से कम 12-13 लाख का माल था। स्थानीय लोगों ने तबाही का जो मंजर देखा, उनकी आंखों देखी सुनी। बारिश कभी रुकती है तो कभी जोर से शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ के स्थानिक लोगों को क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए सर। आप सुरेश शंकर काते। सूरज जी, यहाँ पर पानी कितना था? अब एक फ्लोर पूरा पैकअप हो गया। जहाँ पर हम खड़े हैं तकरीबन 10-15 फीट पानी था। 15 फीट पानी था। 15 फीट से ऐसा जो नुकसान हुआ है, ये जो खरड़ी इलाका है, किस प्रकार के बाजार है, क्या क्या दुकानें होती है यहाँ पर? हर प्रकार के बाजार है उधर, बैंक सब है इधर। उपनगर है, चिपळूण का उपनगर, खेरडी का उपनगर है ये चिपळूण। नुकसान हुआ है, ऐसी बारिश, इतना पानी इसके पहले कभी देखा चिपळूण में? नहीं, ये पहली बार हुआ। 2005 साल में पहला महापुर आया था, लेकिन ये इससे बड़ा था। चिपळूण का खेरडी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। हजारों लोगों को यहां से अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ से लेकर नौसेना तक की मदद ली जा रही है। सांगली शहर आसपास के इलाकों में जो पानी घुस आया है, क्योंकि कृष्णा कोयना का पानी सांगली शहर में घुस आता है और उस शहर का इरविन ब्रिज जो है, वहां पर पानी का स्तर आज डेंजर मार्क तक पहुंच गया है। तकरीबन 48 फीट तक ये पानी है और अगर पानी का जल स्तर बढ़ता रहा कैचमेंट एरिया में, बारिश ऐसी ही होती रही तो सांगली को भी खतरा हो सकता है। कैमरामैन वैभव कंडूटकर के साथ पंकज खेलकर, कराड, सातारा, आज तक।